जा रहा है, लाइटिंग की जा रही है, साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से भाजपा कार्यालय में जो है थैले भर भर के यहाँ पे लड्डू आए थे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे दोपहर होगा तस्वीर और साफ होती जाएगी, उसके बाद जो है जैसे ही तस्वीर साफ होगी तो जो सेलिब्रेशन के अलग अलग रंग जो है वो नजर आएंगे। लेकिन ये देखिए बोरी में देखिए फूल भर के आया है, लाइटिंग हो रही है। आपको थोड़ा और अंदर लिए चलते हैं तो किस तरह से देखिए पूरा डेकोरेशन जो है वो भाजपा मुख्यालय में आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। बात अगर हम करें विनोद तावड़े की तो वो भी साफ तौर पर अभी ये बोलते हुए नजर आए थे कि जो महाविकास आघाड़ी है उनको जो है वो लॉस। विनोद तावड़े का नाम लिया आपने कोमल, तो उस बात का भी जिक्र जरूरी हो जाता है जिसको लेकर बड़ी परेशानियां वोटिंग से एक दिन पहले फेस करनी पड़ी विनोद तावड़े को। हालांकि बार बार वो कहते रहे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। हम प्रगति का रुख कर लेते हैं। ठाणे से प्रगति भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रगति, किसी ऐसी चीज का जिसको प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की गई हो, जिससे इमेज खराब करने की कोशिश की गई हो, उसका कोई असर नहीं पड़ा है? चाहे फिर कैश कांड की बात की जाए, चाहे दूसरे मुद्दे हिंदू तो बटेंगे तो कटेंगे, इमेज खराब करने की कोशिश उसके चलते भी की गई थी। कहीं कोई ऐसा उसका महाराष्ट्र में कम से कम नहीं दिखा है। बिल्कुल अनामिका, और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी देखने को मिला है। हमारे साथ श्रीकांत शिंदे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए तमाम मुद्दे इस बार महाराष्ट्र चुनाव में गूंजते हुए नजर आए जिनका कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर महायुति के लिए देखने को मिला। जैसे कि आप नारों की बात कर रहे हैं, चाहे बात बटेंगे तो कटेंगे की हो या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की हो, फिर कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आए। चाहे वोट जिहाद की बात करें, खुल्लम खुल्ला वोट किया जा रहा था। बात करने की कोशिश करते हैं एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो हमारे साथ है। सर क्या कहना चाहेंगे? लाइव है सामने, अगर आप देखते हैं तो क्या कहेंगे आप? प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों आपने जर्नी देखी है। बहुत प्राउड हूँ जो शिंदे सर की जर्नी है, राइट फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर टू अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट महाराष्ट्र। द वे ही हैज़ वर्कड टायरलेसली इन लास्ट 2.5 years, आई थिंक इट इज़ वेरी रिमार्केबल। बेटे के नाते पिताजी का इतना कष्ट करना, मेहनत करते हुए देखना और उसके बाद ये सफलता हासिल करना, ये मुझे लगता नहीं कि सभी के नसीब में होता है, वो मेरे नसीब में है। और उनके साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, अजित दादा हो, इन सभी ने मिलकर जिस तरीके से काम किया गया इस 2.5 साल में, डेवलपमेंट की राजनीति हम लोग ने की, डेवलपमेंट को हम लोग ने प्राधान्य दिया, डेवलपमेंट को हम लोग आगे लेके गए। और दूसरी तरफ जो है महाविकास आघाड़ी के तरफ से सुबह उठने के बाद रात को सोने तक सिर्फ गाली गलौज और आलोचना, उनको सही रास्ता दिखाने का काम जो है जनता ने किया है और लोगों ने सिर्फ डेवलपमेंट को प्राधान्य दिया है। आपने जैसे कहा पर्सनल अटैक्स भी 2.5 साल में बहुत हुए। बिलो द बेल्ट टिप्पणी हुई, बिलो द बेल्ट लोग महाविकास आघाड़ी के नेता खास करके उभाटा के, जिनको कुछ शर्म बची नहीं थी, ऐसे वाक्य गालियाँ, ये रोज उनका स्वभाव ही ये हो गया था, रोज उठकर जो है गाली गलौज देना। उसका नतीजा आज लोग उनको दिखा रहे हैं। और उसी के साथ में वर्ली में जहाँ पर ये खुद समझ रहे थे कि एक उनका गढ़ है, आज खुद ट्रेल कर रहे थे पीछे। जैसे बात करते हैं उद्धव ठाकरे जी, वैसे ही जो है संजय राउत जी भी बात करते हैं, वैसे आदित्य भी बात करते हैं। मुझे लगता है इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि जितनी गाली गलौज और आलोचना की, उसके वजह से और ताकत से हम लोग उभरे हैं। संजय राउत साहब कह रहे हैं कुछ गड़बड़ी हो रही है, लगता है। एक बयान भी सामने आया, उनका कहना है कि हो सकता है कि 2 बजे के बाद अभी पलटी मारे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। उनके जैसे थोड़ी है पलटी मारे, आंकड़े पलटी नहीं मारते उनके जैसे। जैसे 2019 में तुरंत पलटी मार दी, महायुति के साथ इलेक्शन लड़े और पलटी मारकर कांग्रेस की गोदी में जाके बैठे, ऐसे आंकड़े नहीं करते, लोग नहीं करते। लोगों ने दिखा दी है कि आज जीत किसकी है। सर एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, सीएम फेस को लेकर मुझे लगता है सभी आपसे सवाल पूछ रहे होंगे, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं कार्यकर्ता हूँ और बड़े लोग जो है, बड़े नेता इसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, उनके बता सकते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे थे श्रीकांत शिंदे को, आप देख सकते हैं हलचल बड़ी हुई है। फिलहाल हम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के घर के बाहर हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं, झंडे फहराते दिखाई दे रहे हैं, आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है और एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुबह से जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, अभी हालांकि थोड़ा वक्त बचा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल
रहा है। आप इस भीड़ को देखकर प्रगति, एकनाथ शिंदे की वो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिनका जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रही थी। हर कोई इनकी झलक देखना चाह रहा था, क्योंकि आप ये समझिए शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि जो जनता है वो किस शिवसेना को अपने दिल में रखती है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है जिस तरह से महायुति को लोगों ने अपने दिल में बसाया। कह क्या रहे जरा सुनिए। सर आईडी लगाने दीजिए प्लीज, प्लीज 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 आईडी लगाने दीजिए। बोलो आप यहाँ से आगे जाओ। मतदारांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून मतदारांना धन्यवाद देतो की या निवडणुकीमध्ये महायुतीला अगदी थम्पिंग मेजॉरिटी, मी अगोदरपासून सांगत होतो की थम्पिंग मेजॉरिटी मिळेल, खरं म्हणजे लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं। समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं। गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांच्या मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये त्याचं मोजमाप, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्र पर जारी। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी, विवेक और अनामिका मेरे साथ मौजूद है, चंद्रप्रकाश जी स्टूडियो में मौजूद है, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह ने बधाई दी है। जिस तरह से रुझान नजर आए, क्लियर यहाँ पर एक मैंडेट नजर आया महायुति को, और इसके बाद अमित शाह ने अनामिका बधाई दी है। और अमित शाह ने बधाई देते देवेंद्र फडणवीस को कहा है कि ये बड़ी जीत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है और अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा है कि ये बड़ी जीत है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस खुद ये बात कह रहे हैं कि ये उम्मीद से ज्यादा सीटें जनता ने हमें दी हैं, उम्मीद से ज्यादा अच्छे नतीजे आए हैं, क्योंकि हमको ये उम्मीद थी कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन जनता ने इस बार प्यार की बारिश की है, हम पर पूरा भरोसा जताया है और उस भरोसे पर विवेक उनका कहना है खरे भी उतरेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 85% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट ये क्या बता रहा है, और पूरी तरीके से इतिहास रचा गया है और साफ तौर पर यहां पर दिखता है कि जो मुद्दे थे, आप इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि जो मुद्दा दिया गया, जिस तरह के नारे लगे और जो हिंदुत्व की बात हुई, सब कह रहे थे हवा हवाई हो जाएगा। लेकिन जो बात इस वक्त रिजल्ट के तौर पर, नंबर्स के तौर पर श्वेता सामने आई है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और फडणवीस के घर बीजेपी के नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है और फडणवीस के घर पीयूष गोयल पहुंचे हैं, राहुल नार्वेकर भी फडणवीस के घर पहुंचे हैं, बधाई देने का सिलसिला जारी है। तो फडणवीस के घर बीजेपी के नेताओं का पहुंचना जारी है। बिल्कुल जबरदस्त स्ट्राइक रेट इस वक्त बीजेपी का देखने को मिल रहा है। 149 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और जिस तरीके से स्ट्राइक रेट रहा, 85% का स्ट्राइक रेट है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए। तभी फडणवीस कह रहे हैं कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, हमें ये तो जीत की उम्मीद तो थी, लेकिन इस तरीके से इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी एक शानदार प्रदर्शन करेगी, इसकी बात वो दोहराते नजर आ रहे थे। और यहाँ देखिए जश्न इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो कार्यकर्ता है वो बेहद उत्साहित है। फडणवीस के घर पर पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त मौजूद है। कोमल हमारे साथ मौजूद है, प्रगति हमारे साथ मौजूद है, लोमस हमारे साथ मौजूद है। कोमल, सबसे पहले बताइए वहां पर अब किस तरह से आगे तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि फडणवीस के घर पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं, पहुंचना शुरू हो चुके हैं।
बिल्कुल, देखिए बीजेपी दफ्तर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत महायुति को मिला है उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से जश्न का माहौल है। लेकिन देखिए उसके पहले यहाँ पे तैयारियां हो रही है। सबसे पहले देखेंगे किस तरह से यहाँ पे देखिए लाइट्स लगा दी जा रही है। इसके पहले आपको दिखाया था कि देखिए फूल से पूरे गेट को सजाया जा रहा था, फूल माला से। इसके साथ ही अब यहाँ पे लाइटिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए ये एक बैनर आपको दिखा रही है। बैनर जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें एक तस्वीर दिखाए प्रमोद,